मानो तुम बैतरनी पे खड़े हो, कोई धक्का देने वाला है। और बेचारे कोई से दबा दबा के वो तेल में डालते हैं, हाय 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 हाय। फिर भी लोगों को जो है उस पर दया नहीं आती, वो ऐसे ऐसे करके पलटते रहते हैं उसको, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, बेचारा लाल हो जाता है। उसको फिर गर्मा गर्म है कि नहीं, बढ़िया, हाँ पानी आ गया मुंह पे, समझ सकते हैं आपकी फीलिंग है कि नहीं? कल खिला लेंगे आपको काटना से, बोलो राधे राधे। उनको फिर किसान टमेटो चिल्ली इस पे लगा लगा के खाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, कितने मेहनत से जो है वो बड़ा बना है, उसका निर्माण कितनी कठिनाई से हुआ है। उसको लिया गया, भिगाया गया, अरे रात भर पानी में डुबाया गया। तुमको कहीं 1 घंटे भी डुबा देंगे ना, 1 घंटा नहीं, ओनली 2 मिनट्स, राम राम हो जाओगे। तो बड़े बनने के लिए मेरा कहने का अर्थ है, न जाने कितने तकलीफों का सामना करना पड़ता है, न जाने कितने तकलीफों को, कितने बड़े बड़े चुनौतियों से जो है हमको टक्कर लेना पड़ता है। इसलिए लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइफ इज वेरी स्ट्रगल, जीवन का नाम ही संघर्ष है मेरे प्यारे। बोलो राधे। ए कंजूस लोग, जोर से नाम लेने में कंजूसाई नहीं करने का है कि चकाचक बोलने का। तो बस वही है, बड़ा बनना मतलब चुनौतियों को झेलना, संघर्ष करना, सामना करना। तो आज ऐसे बड़े वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, ऐसे वरिष्ठ भागवत कथा की महिमा में हम जा रहे हैं, जो इतना बड़ा है, इतना वरिष्ठ पुराण है, उसकी महिमा क्या ऐसी होगी, सरल होगी? नहीं, वो तो सरल हमने बना लिया, इसलिए वो सरल हो गया। बोलो राधे राधे। वेरी डिफिकल्ट, बहुत आड़ा है, बहुत तिरछा है पंडित जी। भागवत की महिमा इतनी सरल नहीं है जितनी हम समझ लेते हैं, जितनी हम कह देते हैं। नहीं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा जो लिखी गई है वो 6 अध्यायों में वर्णित है भाई साहब। कितने? 6 लेसन, 6 अध्याय पे भागवत महापुराण की महिमा व्यास जी के द्वारा जो है बखान की गई है, गुणानुवाद की गई। और वो महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की नहीं, अपितु पद्म महापुराण से ली गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण ने अपनी महिमा का प्रचार स्वयं नहीं किया है, पद्म महापुराण ने जो है उनका बखान किया है। ये सिद्धांत, ये भागवत महापुराण की महिमा जो है हमसे आपसे ये कहना चाहती है कि यदि आप बड़े बन जाओगे तो आपको जो है अपने बड़े बनने का प्रचार करने के लिए आपको बोलने को जो है जरूरत नहीं पड़ेगा। ये छोटे मोटे लोग होते हैं, वही जो है बताते हैं कि अब फलाना जो है बड़ा हो गया है। क्या बोलना चाहता हूं समझ रहे हो है? और अपनी बड़ाई स्वयं करोगे कि मैं बड़ा हूं, तो तुमसे छोटा तो संसार में कोई है ही नहीं है। बोलो राधे राधे। जो बड़े होते हैं उनका बखान कोई छोटा ही करता है। अब मैं पद्मा महापुराण को छोटा है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर चर्चा होती है तो पद्मा महापुराण जो है छोटों में गिनती होती है। वरिष्ठ तो भागवत ही है, वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, बात खत्म। तो पद्म महापुराण ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को गाया। ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है पंडित जी, ऐसी पवित्र कथा। तो सारी चर्चा यदि हम कहीं करें तो समय तो काफी हो जाएगा, तो समय को भी ध्यान में रखें। और कथा तो जो है 6 दिवस अभी विशेष रूप से जो है चलेंगे। अब आज ऐसा है फर्स्ट डे तो हो जाता है ऊपर नीचे, अप डाउन। कल बिल्कुल 9 बजे कथा प्रारंभ हो जाएंगी। वृंदावन में आए हो मेरे प्यारो, कथा सुन लियो,
9 से 12 बजे तक ही बैठना है। अब ऐसा नहीं कि पंडित जी यूट्यूब में लाइव कर रहे हैं तो ऑटो में बैठे बैठे ऑटो पे देख लेंगे, मैं ऑटो वाले को बता दूंगा। हाँ, आगे समझदार हो आप लोग। ऑटो वाले को बता दूंगा भाई, कोई मोबाइल निकाले तो उसकी कैरियर नहीं है, फिर देख लेना, हिसाब लगा लेना उसका। तो कथा यही सुनना, और 1 बजे जो लंच लेने के बाद आप बिल्कुल जाइए, आइए लेट नाइट घूम करके, है कि नहीं? बोलो राधे राधे। एक समय की बात है, नैमिषारण्य के सुंदर पावन धाम में कौन कौन गया है नैमिषारण्य में? बाकी काय को नहीं गए भैया? महाराज जी उतने पुण्य ही कहाँ हैं जो जाएंगे? सीधी बात तो यही है, बात पैसे की नहीं है, बात पुण्य की है, अच्छे अच्छे कर्म की है। अब बोलोगे महाराज जी आपके कौन पर कौन से तिरंगे झंडे की तरह लहरा रहा है? हम तो गए थे तभी तो लहरा रहा है। बोलो राधे राधे। मेरा कहने का मतलब है मेरे प्यारो, जिन पे भगवान की कृपा होती है, जिनका टिकट कटता है, जिनको भगवान बुलाते हैं कि आ जाओ मेरे धाम पे, आ जाओ मेरे स्थान पे, मैं तुमसे जो है दीदार करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ, वही पर्सन जो है ट्रेन में बैठ करके या फ्लाइट में बैठ करके यात्रा करता है। बोलो राधे, जोर से बोलो, है कि नहीं? तो जिनकी बुलावा आती है वही जाता है, और हमारी बुलावा तो पता नहीं भगवान ने क्या कृपा कर रखी है, लगातार तीर्थ में है कि नहीं? और कृपा बनी रहे, है कि नहीं? जाते रहे, हमको अच्छा लगता है भगवान की कथा कहने में। तो ऐसे पावन धाम में सुंदर सूत जी महाराज उच्च आसन ग्रहण करते हैं और सौनक आदि 88,000 महात्माओं को आज की महिमा से अवगत कराते हैं। एकदा नैमिषारण्य ऋषिया सौनकादया वाली बात है। तो क्या कथा सुनाया सूत जी महाराज ने? तो प्रचलित इतिहास है धुंधकारी इति नामता वाला, धुंधकारी गौकर्ण की कथा, धुंधुली की कथा, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में विशेष रूप से जो है ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा उतनी नहीं होती है, लेकिन लोग उतने इंटरेस्ट से ज्ञान भक्ति और वैराग्य की कथा को नहीं सुनते जितने इंटरेस्ट से जो है ये गौकर्ण की, धुंधकारी की, धुंधुली की और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा को सुनते हैं। विशेष रूप से लिखवाया भी जाता है, अमुक तारीख को अमुक महीने में है ना, देव आवाहन, पंचांग, पूजा, जल यात्रा और गौकर्ण कथा। किसी ने लिखाया ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा? किसी ने लिखाया गौकर्ण महिमा? क्या महिमा? गौकर्ण महिमा या भागवत महिमा? कोई पर्सन ने लिखा था कि आज ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा होगी, फिर गौकर्ण की कथा होगी, ऐसा कोई लिखाता है क्या? नहीं। पढ़िएगा कार्ड जब आए आपको, गौकर्ण महिमा या भागवत महिमा लिखते हैं लोग। बोलो राधे राधे। तो ये संत समाज में थोड़ी सी हल्ला हो रही थी। सौनक आदि 88,000 महात्मागण एक जगह इकट्ठा हुए, जैसे आप लोग इकट्ठा हुए हो। जो भगवान के धाम में आ जाते हैं वो महात्मा ही होते हैं। बोलो राधे। ना कोई जाति होती है, ना कोई वर्ण होता है, ना कोई भेद होता है और ना कोई भाव होता है। उसी धाम को जो है वृंदावन धाम कहते हैं। बोलिए वृंदावन धाम। ऐसे धाम पे बैठे हुए सभी सौनक आदि 88,000 महात्मा चर्चा करने लगे, किसी विषय पे हल्ला होने लगी। सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज ने पूछा हल्ला क्यों हो रही है? तो सौनक आदि 88,000 महात्माओं ने कहा महाराज हमने हर प्रकार के धर्म शास्त्र पढ़े, हर प्रकार के इतिहास को पढ़ा, बैठ करके सुना है कि हिंदी पढ़े, संस्कृत पढ़े, वेद पढ़े, अध्ययन किए, हर चीज किए, लेकिन हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली। मतलब जो चाहिए वो हमको नहीं मिला। क्या कारण है आप बताइए? अब ज्ञान पुरुष तो भगवान श्री सूत जी महाराज,
सोनक आदि 88,000 महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ है वो सूत जी महाराज है। और सूत जी महाराज से ही हर कथा प्रारंभ होती। बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज की, सूत जी से ही कथा प्रारंभ होती। तो कहा ऋषियों आप लोगों को शांति नहीं मिली? तो कहा हाँ महाराज जी, शांति मीन्स ऐसे वाली शांति नहीं, ऊपर जाने वाली। नहीं तो आजकल लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, शांति मतलब समझ जाते हैं, उसी को नहीं बोलते। शांति का अर्थ होता है तसल्ली। तसल्ली समझते हैं कि नहीं? मतलब और क्या बोला जाए उसको? रिलैक्स। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है माय डियर। हमको तो हो ही नहीं रहा है। इतनी लंबी यात्रा करके आओगे, इतनी ठंडी पड़ रही है और रिलैक्स कहां से रिलैक्स? आज की कथा होने के बाद में हमको भी रिलैक्स लगता है कि सब चीज अब सेटेड हो चुका है। रिलैक्स अभी भी नहीं है। जब हो जावे ना, जब उसके बाद जब सुबह उठेंगे तब रिलैक्स होगा। अब सारी एस्टीमेट जो है रेडी है, दबाओ है इस प्रकार का। तो तसल्ली होना, जिनको हम क्या बोलते हैं उसको, रिलैक्स फील करना, यही तो है शांति। तो वो जो है उन सोनक आदि 88,000 महात्माओं में विराजित नहीं था। तसल्ली नहीं हुई थी उनको इतने सब चीज पढ़ने लिखने के बाद भी। कैसे करे महाराज, कैसे करे? है तुम्हारे पास कोई राह? आपके पास है कोई ऐसा धर्मशास्त्र, ऐसी कोई व्याख्या जिनको सुनने से हमारी आत्मा को शांति मिले? याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा धन वही है मेरे प्यारो जिनको पा करके आत्मा को संतुष्टि मिले। बोलो राधे। लाख करोड़ रुपए तुमने कमाया, अरबों खरबों की संपत्ति तुमने बनाई, और यदि आत्मा में शांति नहीं है तो वो मिट्टी है मेरे प्यारे, मिट्टी है। हृदय तो शांत ही नहीं है, हाय हाय तो लगी ही है। तो तुमसे बड़ा दरिद्र और कोई दूजा हो नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? तो सबसे बड़ा दरिद्र वही है जिनके आत्मा में शांति। तो वो कहां से मिलेगी? तो कहा वो सत्संग से मिलेगी। बोलो राधे। कहां से मिलेगी? एड्रेस क्या है? छठीकरा, वृंदावन। क्या नाम है इसका? शक्ति धाम से प्राप्त होगी आपको आत्म शांति। कैसे होगी? तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा? क्या कहा बाबा तुलसीदास जी? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाई। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाई। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाई। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख दाई। बिनु सत्संग पावहि प्राणी। बिनु सत्संग पाए नहीं प्राणी। भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग करना ही पड़ेगा, तब जो है आपको प्राप्त होगा। नहीं तो फिर आप बिना भक्ति के, बिना सत्संग के आत्मा को जो है शांति नहीं दिला सकते। अगर पैसे कमाने से ही अगर आत्मा को शांति मिलती है मेरे प्यारे, तो आज लोगों का लक्ष्य होता सिर्फ धन संग्रहण करना। बोलो राधे। पागल हैं क्या वृंदावन में आके घूम रहे हैं? पागल है तभी तो आए।
किसी को बोलना मत ऐ पागल कह के, तो लड़ाई हो जाएगी। अभी 6 दिन इधर ही रहना, इसलिए बता रहा हूँ, बी केयरफुल। जाते समय बोलिएगा पागल। क्या बोलना पड़ेगा? अभी क्या दृश्य हमको देखने को मिला जब जल यात्रा में हम गए हुए, मतलब लगता है कि हाँ वृंदावन भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति नाचती है यहाँ कण कण पे, झूमती है। ऐसा जो है स्थान है। अभी जब हम जल यात्रा में थे माँ वैष्णो देवी के सानिध्य में, उस क्षेत्र में जब हम गए हुए थे, पहुंच गए हुए थे, तो कितनी सुंदर जो है हमारे, जिनको हम यंगस्टर कहते हैं, जिनको हम जवान कहते हैं, ऐसे जवान भाई बहन जो झूम रहे थे। उनको हम जानते भी नहीं वो कौन है, लेकिन जैसे जब भजन चला, दीवाने हैं दीवाने वृंदावन धाम के, आकर के झूमने लगे। तो कौन है वो? गोपी ही तो है मेरे प्यारे, बोलो राधे। क्या है गोपी? कोई दूजा नहीं है। गोपी न तो कोई नर है न तो कोई नारी है, भगवान से प्रेम करने वाला वो शुद्ध आत्मा है, बोलो राधे। गोपी ना कोई नर है और ना कोई नारी है, वो शुद्ध बुद्ध आत्मा है जो भगवान से दीदार करना चाहता है, वो है गोपी। तो हमने ये दृश्य भी देखा वहां पे मेन रोड पे, हमको लगा वाह क्या स्थान पे। अच्छा आप पहले बार हम नहीं आए भैया, और आते रहते। ये धर्मशाला पे पहले बार आए, अब आते रहेंगे भाई, बड़े अच्छे लोग हैं। तो कहा ऐसा कोई इतिहास है पंडित जी आपके पास, ऐसी कोई कथा है जिस कथा को सुनने से किसी की आत्मा को शांति मिली हो, बताइए। तो सूत जी महाराज ने कहा हमारे पास ऐसा इतिहास है ना, तो कहा सुनाइए। तो सूत जी महाराज अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक दाने में सारण्य ऋषिया सनकादया प्रपुच्छ मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। तुंगभद्रा नदी तीरे आत्मदेवो नाम ब्राह्मण। तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक छोटी सी जो है अनुपमपुर नाम की नगरी थी, और ऐसे नगर में एक जो है ब्राह्मण दंपति रहा करता था। श्रीमद् भागवत महापुराण में उनका नाम उल्लेख है, आत्मदेवो नाम ब्राह्मण। आत्मदेव उस पर्सन का नाम है आत्मदेव, जाति का ब्राह्मण है, और उनकी सुंदर धर्म पत्नी भी है परीक्षित। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी पत्नी का नाम धुंधुली है। भरा पूरा सुंदर जो है ना उनका परिवार है। परिवार मीन्स ऐसा नहीं कि बच्चे हों तभी भरा पूरा कहा जाए, लोग संपत्ति से भी भरे पूरे होते हैं, अप्रोच से भी भरे पूरे होते हैं। मेरा कहने का अर्थ है पंडित जी के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी, और कमी थी तो मात्र संतान, न खाने की कमी, न पीने की कमी, न वस्तु विषय की कमी। संसार के सारे सुख उनके घर में भरे नहीं, भर के छलक रहे थे। ऐसा जो है पर्सन था वो आत्मदेव ब्राह्मण। कमी थी तो धन का उपभोग करने वाला संतान नहीं था। इतना कमा लिए, अगर उनको व्यय करने वाला नहीं है तो फिर संग्रहण करने से क्या मतलब? ऐसा नहीं कि हम निसंतान हैं तो रुपया पैसा कमाना छोड़ दे। अरे मेरे प्यारे, निसंतान हो तो क्या हुआ, धन का संग्रहण करिए, और ऐसे जगह पे जो है उस धन को आप ले जा करके दीजिए जहां पे हकीकत में धन की आवश्यकता है। बोलो राधे। समझ गए? ऐसे बड़े बड़े संस्था हैं, ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं जिनको धन की आवश्यकता है। वो धन अपने संस्था के स्वार्थ के लिए नहीं, ऐसे संस्था के स्वार्थ के लिए नहीं, वो धन जो है उस संस्था को उत्तरोत्तर अग्रसर बढ़ाने के लिए, वो संस्था लॉस में ना जाए,
उस संस्था को फॉलो करना चाहिए जिनको धन की आवश्यकता है, सहयोग करना चाहिए। एक से एक गौशाला है, एक से एक आश्रम है, वृद्ध आश्रम आदि, वहां जाकर के सहयोग करिए। धर्म माता पिता बनिए। हाँ, ऐसा नहीं हो